जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। व्रत हमें कैसे रखना चाहिए, अगर जो व्रत नहीं रख सकते उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पारण हमें कब करना चाहिए और इस साल 2025 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कब मनाना है, संपूर्ण बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम कब मनाते हैं। तो भद्र माह के यानी कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम व्रत रखते हैं और उत्सव मनाते हैं। कृष्ण जी का जन्म उत्सव ठीक है। तो आपको बता दूं कि इस साल 2025 में व्रत को लेकर लोगों के अंदर संयम की स्थिति बनी हुई है। व्रत हमने कब रखना है, कुछ लोग 15 अगस्त को रख रहे हैं, कुछ लोग 16 अगस्त को रख रहे हैं। हमने व्रत किस दिन रखना चाहिए, तो आपको बता दूंगी कि 15 अगस्त, एक तो पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई मतलब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, इस प्रकार से व्रत जैसे हम अकेले नहीं मना सकते और जैसे आपके आसपास मोहल्ले में जब मनाया जा रहा है तभी मनाना चाहिए। अकेले फिर मनाना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा समाज को भी देखकर ही चलना चाहिए। कुछ राज्यों में लोग 25 को 15 को भी मना रहे हैं और कुछ राज्यों में 16 अगस्त को भी मना रहे हैं। तो आप अपने राज्य का पहले देख लीजिए, अपने घर परिवार का भी देख लीजिए, क्योंकि 2 दिन यह व्रत मनाया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों से पूछे तो हमारे घर में कब मनाया जा रहा है, हम 16 अगस्त को मना रहे हैं, दिन पड़ रहा है शनिवार। शनिवार के दिन हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। अष्टमी तिथि जैसे 15 अगस्त की रात्रि को आरंभ हो रही है 11:49 के आसपास। आप लोग देखिए और अगले दिन रात को 9:30 या 40 मिनट के आसपास समाप्त हो जाएगी अष्टमी तिथि। तो फिर हम उधर सप्तमी पूरे दिन व्रत रखो, तब रात में अष्टमी में आप लोग पाठ पूजा कर सकते हो, वह भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग इसलिए 16 को व्रत रखेंगे पूरे दिन अष्टमी उदय तिथि को मनाते हुए, और उदय तिथि में ही व्रत रखना चाहिए। जब आपको पूरे दिन की अष्टमी अगर एक दिन पहले नहीं मिल रही तो मान लीजिए कि रात्रि में ही भगवान का जन्म करवाते हैं। अष्टमी तिथि में तो रात्रि से शुरू हो रही है, फिर इधर 9:30 तक समाप्त हो रही है। तो इसलिए मध्य रात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, तो हमें नहीं मिल रहा। अब उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए फिर हम 16 तारीख को व्रत रखेंगे और पूरे दिन मान्य रहता है। 14 तिथि को कोई भी व्रत पूरे दिन मान्य नहीं रहता, तो आप लोग अपना देख लीजिए। लेकिन 16 तारीख को अगर व्रत रखो तो ज़्यादा बेहतर है, आगे आपकी इच्छा है। ऐसे तो भगवान का जन्म भी हुआ था भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में। तो आप लोग देख लीजिए कि आपको व्रत कब रखना है। ऐसे तो सुबह मिल रहा है रोहिणी नक्षत्र, आप लोग उसे अनुकूल उनके अनुसार अपना कार्य कीजिए। अब जान लेते हैं व्रत किससे रखते हैं। तो देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जैसे हम व्रत पूरे दिन फलहार खाते हैं, कुछ लोग पूरे दिन निर्जला व्रत भी रखते हैं। पहले तो आप फलहारी भी व्रत रखें और शाम को जो पूजा पाठ करते हैं उसमें पंजीरी लेकर खाकर प्रसाद और व्रत खोल सकते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। दूसरा तरीका है, आप जैसे निर्जला व्रत रखकर भगवान का जब जन्म हुआ था रात्रि में हम जन्म करवा लेंगे, उसके बाद हम फलहार कर सकते हैं या कुछ मीठा भोजन भी ले सकते हैं। तीसरा नियम कैसे लोग रखते हैं, मतलब हर घर के नियम अलग अलग होते हैं, वह भी मैं आपको बता रही हूँ। पूरा दिन फलाहार व्रत रखते हैं तो शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। शाम को भोजन करके जन्म का वेट नहीं करते हैं और शाम को भोजन कर लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग जैसे फलाहारी व्रत रखते हैं अगले दिन पारण करते हैं, रात्रि में कुछ भी नहीं खाते। तो 4 प्रकार
से यह व्रत रखा जाता है। साथ में ही मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बहनों को शारीरिक प्रॉब्लम भी चलती रहती है। अगर आपको शारीरिक दुर्बलता व्रत नहीं रख सकते तो आप केवल उस दिन लहसुन प्याज से बचकर शुद्ध भोजन करके भी अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, संपूर्ण लाभ पा सकते हैं। कुछ लोगों से उतना व्रत नहीं होता तो आप जोर जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती से किया गया व्रत पाठ पूजा भगवान को मान्य नहीं होती है। अगर आपसे नहीं होता तो आप मत कीजिए। केवल पूजा कर लेनी भी भगवान को मान्य हो जाती है। भगवान का हम पूजा पाठ करेंगे, भगवान को श्याम धनान करा के लड्डू गोपाल जी को फोटो प्रेम से भी आप पूजा कर सकते हैं। दूध दही मक्खन मिश्री का हम भगवान को भोग लगाते हैं। उनका प्रिय भोग क्या है? धनिये की पंजीरी हम बनाते हैं। धनिये का थोड़ा सा भूनकर और पीसकर उसमें चीनी शक्कर वगैरह मिलाकर गुड़ मिलाकर वही पंजीरी हम भगवान को भोग प्रसाद में चढ़ाते हैं। शनिवार का दिन पड़ा है, 16 तारीख को शनिवार का दिन है और आप लोग जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। साथ में तुलसी माता की भी हम पूजा कर सकते हैं। तुलसी पत्र जरूर भोग में डालिए। बिना तुलसी पत्र का भगवान का भोग जैसे अधूरा माना जाता है। और एक झूला भी आप लोग जन्माष्टमी के लिए श्री जन्माष्टमी के लिए ज़रूर खरीदें, बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान को उस दिन झूला झुलाया जाता है, पालना चाहिए, मतलब झूला या पाल मतलब जो भी आप लोग बोलते हैं वो ज़रूर लेना चाहिए। पीले वस्त्र लाल वस्त्र आपको भगवान को ये ज़रूर अर्पित करने चाहिए। पाठ पूजा करनी चाहिए। पाठ पूजा करने के बाद जैसे खीरे से जन्म करवाया जाता है, ऐसे तो पिछले मैंने आपको बताया भी था, खीरे से जन्म लोग करवाते हैं, सिक्के से काटकर और अलग अलग करके और फिर हम जन्म करवाते हैं भगवान का और करके पूजा पाठ करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं। तो इस विधि से हम श्री जन्म अष्टमी का पर्व और उत्सव अच्छे से मनाते हैं। आप लोग किस विधि से मनाएंगे आप हमें ज़रूर बताएं। पूरी रात एक दीपक भी प्रज्वलित करके रखना चाहिए। आसपास के लोगों को इकट्ठा करके स्नोहर वगैरह गाते हैं, अच्छे अच्छे भजन करते हैं, अच्छी अच्छी पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण को याद करते हैं। कुछ लोग तो इस पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। जन्म के समय पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, व्रत वगैरह खोलते हैं। बच्चों में बड़ों में सब में एक अलग ही उत्सव की रौनक होती है। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।